अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। यहाँ पर तो हॉलीडेज़ चल रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो मोम्स की ड्यूटी थोड़ी और बढ़ जाती है। होपफुली तमाम माएँ खूब इंजॉय कर रही हैं बच्चों के साथ हॉलीडेज़। तो हॉलीडेज़ में क्या होता है कि आपकी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो इसलिए हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी थोड़ा लेट ही हुआ था। तो अली ने तो ब्रेकफ़ास्ट में खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, ना ही उन्होंने टोस्ट वगैरह लिया। ही सेड कि उनको योगर्ट चाहिए बस। तो आपने देखा बिल्कुल स्टार्ट में होममेड योगर्ट था, वो मैंने अली को हाफ़ बाउल दे दिया था। तो अली ने सिर्फ़ योगर्ट ही लिया है डायरेक्ट, और अब इसके बाद वो लंच करेंगे। तो अभी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी और इसके बाद मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वीक डेज़ में ना हम मदर्स बड़े आराम से अपने काम निपटा लेते हैं। लेकिन जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं तो तब वही काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। अभी आपको ये खटखट की आवाज़ें आ रही हैं। रात के 12:30 हो रहे हैं। एज़ल सो चुकी है, अली सो चुके हैं, लेकिन अमल को नींद नहीं आ रही। मैंने इतना ट्राई किया अमल को सुलाने का कि अमल सो जाए, अमल सो जाए, बट अमल नहीं सोई। तो भी वो ब्लॉग्स के साथ शोर मचा रही, इसलिए आप थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। ये अमल लगी हुई है मेरे पीछे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था, और अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मुर्गी स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। तो ये मैंने कैसे मैरिनेट किया था, ये रात को मैं जब भी चिकन मैरिनेट करती हूँ तो एक दिन पहले करती हूँ। तो रात को सोने से पहले मैंने ये चिकन मैरिनेट किया था। इसकी रेसिपी मैं आप व्लॉग के एंड पे दे दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो व्लॉग को पूरा देखिएगा और एंड पे ये रेसिपी भी। लिटरली ये इतनी मज़े की थी ना, अली ने 2-3 दफ़ा तारीफ़ की थी। और इस मैरिनेशन में मैंने बिल्कुल भी कोई पैकेट मसाला यूज़ नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तिक्का मसाला, चरगा मसाला कुछ भी नहीं था। जब मैंने देखा फ्रिज में तो कोई पैकेट मसाला मेरे पास नहीं था। तो बहुत बेसिक होममेड जो मसाले होते हैं लाइक मिर्ची वगैरह, इन्हीं के साथ में मैंने मैरिनेट किया था, और बहुत मज़े की चिकन बनी थी। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो एंड पे मैं दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने से पहले मुर्गी भी मैंने स्टीम होने के लिए रख दी थी, और चावल भी भिगो दिए थे, बिकॉज़ आज मैंने चिकन बनाऊँगी और साथ में चावल बनाऊँगी। बहुत इंस्टेंट आधा घंटा लगता है, चावल बन जाते हैं। और मुर्गी को आपने कुछ नहीं करना, बस रात को मैंने मैरिनेट कर दिया था, और अभी मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। जिस योगर्ट में एक्चुअली मैंने मैरिनेशन की थी, तो उसी योगर्ट को मैंने ऐड कर दिया था, और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे, और पैन में ये कुक हो जाएगी। आपको किसी भी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मेरे पास स्टीमर है, बट चिकन का साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो वो स्टीमर मेरे पास थोड़ा स्मॉल साइज़ का है, उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होनी थी चिकन। सो डैट्स वाई मैंने पैन में चढ़ा दी है, और ये बहुत मज़े की बनती है। लिटरली आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से जाकर खाएंगे ना चिकन चरगा या समथिंग लाइक दिस, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप घर में होममेड। आपको पता है कि आपने लेस स्पाइसेस के साथ और बहुत कम ऑयल या ऑयल फ्री आपने चिकन बनाई है, तो आप इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने ट्राई करती हूँ आपके मैं भी थोड़ा सा एटलीस्ट ब्रेकफास्ट मेरा हेल्दी हो, बिकॉज़ रात को आजकल लेट है, बच्चे जाग रहे होते हैं, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ मंचिंग वगैरह करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। नहीं करो मेरी जान। जब रात को देर तक खाती रहती हूँ तो फिर सुबह मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। जब कभी डिनर मैं अर्ली कर लेती हूँ तो फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करती हूँ, लाइक पराठा वगैरह भी खा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने ब्रेड वगैरह ही लिया है, और मेरा अभी नाश्ता बन रहा था। तो चिकन ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो चुकी थी। लिटरली इतना ही टाइम लगता है, बिकॉज़ पहले मैंने चिकन की
बैक साइड नीचे की थी, तो उस पे तो आपको पता है स्किन बहुत कम होती है, तो वो तो आई थिंक 15 मिनट में ही कुक हो गई है। अब जो इसका मेन कुकिंग का काम है वो है चेस्ट पीस। तो चेस्ट एक तो ये बिग साइज़ की है और दूसरी चिकन देसी चिकन है, डेट्स वाई इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने अब बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया था ताकि चिकन की जो चेस्ट पीस है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो, अंदर तक गल जाए और अच्छे से मैरिनेशन अंदर तक चली जाए, और लिटरली बहुत मज़े की बनती है। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना ही रही थी और अली अभी आ गए थे वैगमन से, बिकॉज़ बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह नहीं थे घर पर, तो बच्चों को चाहिए होते हैं, दिन में एक फ्रूट तो चाहिए होता है। सो डेट्स वाई अभी अली गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो वो वैगमन से कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो लेकर आ गए थे। तो एज़ल ने ना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय बिल्कुल भी नहीं किया था। तो जैसे ही एज़ल ने एप्पल्स देखे तो एज़ल फ़ौरन से आ गई थी और मुझे आइडिया था कि इसे भूख लगी है, तो मैंने एज़ल को एप्पल दे दिया था और मैंने अपना खाना वगैरह खाया। और चाय हमेशा टीवी के आगे बैठ के पीती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा मी टाइम होता है आधा घंटा 45 मिनट। तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा ड्रामा आया होता है, लाइक एक ड्रामा जो मैं देखती हूँ, तो मैं मोस्टली ड्रामाज ऐसा देखती हूँ जो थोड़े सोशल इशू बेस्ड ड्रामाज होते हैं। लाइक जैसे अभी रिसेंटली मेरा मोस्ट फेवरेट था जद पत्तों का बन, मैंने बहुत इन्जॉय किया। उससे पहले अभी एक दो ड्रामाज और थे जिसमें मन जोगी था। तो इस तरह के जो ड्रामाज हैं, अभी एक चल रहा है तन मन नीलो नील। तो इस तरह के जो ड्रामाज हैं ना, वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करते हैं बजाय वो लव स्टोरीज़ और रोना धोना। उस तरह के ड्रामाज मैं बहुत कम देखती हूँ, बट जिसमें जो थोड़ा हट के होते हैं ना ड्रामाज, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वो शौक़ से देखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रूम में आई थी, लेकिन अब एज़ल की शरारतें चल रही थी मुसलसल, और मैं थोड़ा सा काम कर रही थी और फिर एज़ल को मना करने जा रही थी। एज़ल की मैं आपको शरारतें तो दिखाती, बट अली टीवी देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉल्यूम था टीवी का, जिसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा या लाइक सारी साउंड निकालनी पड़ी। अदरवाइज़ मैं आपको एज़ल की आवाज़ें, उसकी शरारतें दिखाती। उसने कितना शोर मचाया हुआ था, बहुत ज़्यादा हंगामा था। बिकॉज़ क्या होता है कि एज़ल को आदत है वो सारा दिन अकेली घर पर रहती है। अमल तो आती है बेचारी, असर हो जाता है जब अमल घर पर आती है। तो एज़ल सारा दिन खुद ही अकेली खेलती रहती है, तो उसको लगता है कि वो घर की बॉस है। लेकिन अब उसे शेयर करने पड़ती हैं अपनी चीज़ें अमल के साथ, तो वो नहीं शेयर करना चाहती, वो लड़ती है अमल से। एनी हाउ अपना मी टाइम एंजॉय किया। उसके बाद बेडरूम की मैंने क्लीनिंग कर दी थी और अच्छे से, और अब मैं आ गई थी किचन में। अली कह रहे थे कि उनके पास 1 घंटा है, 1 घंटे बाद वो चले जाएँगे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अब चावल बना देती हूँ ताकि वो खाना खा कर जाएँ। तो चावल बहुत सिंपल से थे, थोड़ा-सा गरम मसाला और अनियन को मैंने थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था। बहुत कम ऑयल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेती मैं। और इसमें तड़का लगाने के बाद बिल्कुल भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, मैंने जस्ट थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था और बिरयानी मसाला मेरे पास था, तो वो 1 से 2 चम्मच ही निकला था पैकेट में से, और इतना ही मुझे स्पाइस चाहिए होता है, लाइक एक जस्ट फ्लेवर के लिए। और बाद में कलर के लिए मैं थोड़ा-सा ज़र्दा कलर दम के टाइम पे ऐड कर दूँगी, तो वो आपको टेस्ट भी आ जाएगा और उसका टेक्सचर और उसकी जो शक्ल है वो भी आपको बिरयानी वाली लगेगी। तो बिल्कुल भी कोई टमाटर, ग्रीन चिलीज़ कुछ भी ऐसा वैसा ऐड नहीं किया था, जस्ट नमक और बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ। लिटरली बहुत मज़े के राइस बनते हैं। मुझे लगता है जितने ज़्यादा आप स्पाइसेस ऐड करते जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा जब फ्लेवर्स मिक्स हो जाते हैं, फिर आपको कोई भी फ्लेवर नहीं आता। लाइक हमें चिकन खाना है चावलों के साथ, तो फिर चिकन का जो फ्लेवर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो चावल बिल्कुल प्लेन होने चाहिए, चावल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए। एंड सैलेड भी मैंने बहुत सिंपल सा ही बनाया था। अली को अनियन अच्छे लगते हैं राइस के साथ, तो इसलिए मैंने अनियन एंड क्यूकम्बर ऐड कर दिया था थोड़ा-सा। अली ना वैसे सैलेड कट करे हो ना तो नहीं खाते, लेकिन ये कचूमर सैलेड चावलों के ऊपर डाल के खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने रायते के लिए मिंट और कोरिएंडर के फ्रेश लीव्स लिए थे, इनको बारीक चॉप करूँगी। फ्रेश मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स को जब आप चॉप करते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट आता है रायते में, लिटरली वो चटनी वाले रायते से बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत मज़े का लगता है। एंड ये होममेड योगर्ट ही मैंने निकाला है दोबारा, थोड़ा सुबाली ने भी खाया था हाफ़ बाउल, और अभी हाफ़ बाउल का मैं रायता भी बना रही हूँ। तो बहुत बरकत होती है जब आप घर में चीज़ बनाते हो। एक तो आपको पता है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं हैं, और दूसरी बरकत भी होती है और टेस्ट भी होता है।
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया एंड दैट्स इट। और ये हमारा यम्मी सा रायता रेडी था। यहाँ पे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, तो मैंने रायता भी फ्रिज में रख दिया था। अब आपने देखा कि बर्तन पड़े हैं, तो मैं भी किचन क्लीनिंग करूँगी। और अली को लगी थी भूख, वो बार बार पूछ रहे थे कि राइस में कितनी देर है, तो मैंने कहा बस राइस मैंने दम पे लगा दिए हैं। विंटर्स में वैसे ही दिन इतने छोटे होते हैं, और अभी तो हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो जब आपकी मॉर्निंग ही लेट स्टार्ट होती है, अर्ली मॉर्निंग आप नहीं उठते हो, बच्चे जब सो रहे होते हैं, तो आपने उठ के क्या करना है, तो आप भी लेटे ही रहते हो। तो मैं भी लेटी रहती हूँ बच्चों के साथ, तो इसलिए ना दिन बहुत छोटे हो गए। बस अब बच्चों को नाश्ता करवाती हो और उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती हो, तो लंच का टाइम हो जाता है। और आजकल वैसे लंच और जो डिनर है मोस्टली हम एक टाइम ही खाना खा रहे होते हैं, और जो लेफ़्ट ओवर होता है थोड़ा बहुत अगर भूख लगे अली को या मुझे, तो हम फ्रिज से निकालते हैं, गर्म करते हो खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लंच ज़्यादा बनाती हूँ या डिनर ज़्यादा बनाती हूँ। बहुत छोटा सा दिन है, इतना आप खा ही नहीं सकते। और फाइनली यहाँ पर अली का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे चावल दम पे लगाने के बाद। तो अभी आपने देखेंगे कि एज़ल आ जाएगी, और आपको पता है कि हम डाइनिंग टेबल पे लाइक एक प्लेट या एक सादा ग्लास भी रख देना खाली, तो एज़ल आ जाती है। तो अभी भी एज़ल, मैंने चिकन वगैरह रखा था, रायता सैलेड वगैरह रखा था टेबल पे, तो अली ने फिर एज़ल को उठा लिया। मैं कह रही थी शेरनी को उठा लो, वरना शेरनी सब कुछ गिरा देगी। एज़ल छूट छूट के जा रही थी कि मुझे बर्तनों को पकड़ना है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो ये अली को खाना नहीं खाने देगी, अली ने सुबह से खाना नहीं खाया, सिर्फ योगर्ट ही लिया है। तो फिर मैंने क्या किया, चूँकि हम हस्बैंड इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर हमें भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखें, फिर मैंने एज़ल को ले गई, मैंने कहा इसका एक ही हाल है कि एज़ल अली को खाना खाने दे, वरना तो वो टेबल से सारी चीज़ें गिरा देगी। तो मैं एज़ल को ले गई थी बाथरूम में, और मैंने दोनों को शावर दिला दिया था। मैंने सोचा कि रात को भी तो शावर दिलाना है, तो चलो अभी इनको शावर दिला देती हूँ, तो ये फ्रेश भी हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अली को भी 15-20 मिनट मिल जाएंगे। अमल, आई एम सॉरी, आप लोगों को ब्लॉक्स की आवाज़ आ रही है। अमल सो भी नहीं रही, मैं इतनी ट्राई कर रही हूँ ये सो जाए, पर नहीं सो रही। अब मैं इसको उठाऊँगी, शोल्डर से लगाऊँगी वॉइस ओवर करने के बाद, तो फिर ये सोएगी। तो यहाँ पर फिर बच्चे फ़्रेश हो चुके थे, और अली को भी 15-20 मिनट मिल गए थे, तो अली ने भी खाना बना एंजॉय कर लिया था, और थैंक यू भी बोला था। जब अली तारीफ़ करते हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि खाना वाकई ही बहुत मज़े का बना है। और एज़ल को ना तो मॉइस्चराइज़र लगवाना पसंद है, ना ही उसके बालों को मैं हाथ लगा सकती हूँ। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि मैं एज़ल ने कभी भी बालों को कोई पिन या पोनी वगैरह मैं नहीं करवाती, वो करवाती ही नहीं है। आप उसके बालों पे कुछ भी नहीं लगा सकते, वो शोर मचा देती है। अमल को तो मैं स्कूल लगा कर भेजती हूँ पिन वगैरह, तो लेकिन एज़ल तो बिल्कुल भी अपने बालों को कुछ नहीं लगाने देती। इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी अमल के लिए, तो वो सारी चीज़ें मेरा दिल करता है कि मैं एज़ल के भी सर पे लगाऊँ, बालों को अच्छा लगता है। 2 छोटी-छोटी पोनियाँ की हों, थोड़ी पिन्स लगाई हों, बट एज़ल ऐसी बच्ची है कि वो हाथ नहीं आती। ये जब छोटी सी थी तब भी ऐसा ही था। लाइक मुझे याद है कि अमल जब छोटी थी, तो मैं अमल को सारा दिन हेड बैंड्स लगाती थी, लेकिन वो सारे हेड बैंड्स ऐसे ही पड़े हैं। एज़ल ने तो एक दफ़ा भी नहीं लगाया। जाए जब से एज़ल पैदा हुई है ना, वो अपने सर पे हाथ नहीं लगाने देती मुझे। बच्चों को मैंने फ्रेश करवाया, और ये देखें, जब मैं किचन में थी खाना बना रही थी, तो ये बच्चों ने लिविंग एरिया का हाल किया था। उन्होंने अपनी सारी जो उनकी पेंटिंग वाली बुक्स थी, उनकी पोएम्स वाली बुक्स थी, जितनी भी बुक्स उनको मिली ना, सारी उन्होंने निकाली थी। ये एज़ल के काम है। ये देखें ज़रा कचरा, और सारी बुक्स भी उन्होंने फाड़ दी हैं। और ये देखें सारा मैस फैलाया हुआ था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि एज़ल बेडरूम में थोड़ी देर टिके ही रहे, ताकि जो टेबल पे बर्तन है, अली खाना खा कर गए हैं, तो वो बर्तन जाके गिरा ना दे। तो इसलिए मैं एज़ल इससे पहले कि लिविंग एरिया में आती, मैं जल्दी से बाहर आई। आके मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बर्तन समेट लेती हूँ।
चिकन चिकन आ जाओ, चिकन चिकन, यस। अब बस मुझे खुद खाना खाना था और बच्चों को खाना खिलाना था, तो आई थॉट कि पहले घर को क्लीन कर लिया जाए, उसके बाद खाना खाते हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि रिलैक्स्ड माइंड के साथ जब आप खाना खाते हैं ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपकी बॉडी को अच्छी जाकर मिलते हैं। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप खाना खाते हैं तो मुझे लगता है कि वो खाना भी आपकी जो बॉडी है उसको पॉजिटिव एनर्जी ही देता है। सो आप लोग भी जब खाना खाते हैं ना, तो उसको एंजॉय करके खाना खाया करें। 10 मिनट ही लगे थे तो सारा कुछ क्लीन हो गया था। और यहाँ पर भी एज़ल की शरारतें चल रही थी। एज़ल देखे बाथरूम में घुस गई। एज़ल खुद शावर लेकर निकली थी ना, तो वो क्या करती है, अपने टॉयज़ लेकर तो बाथरूम में लेकर चलती है और जाकर कोशिश करती है कि अपने जो टॉयज़ हैं उनको शावर दिलाए। सोचें ज़रा। ऐसे ही करती है सारा दिन। इसका एक टेडी बेयर है, उसको लेकर तो बाथरूम में घुसी रहती है कि मैं इसको शावर दिलाऊंगी। तो एज़ल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। अमल राइस नहीं खाती, तो इसलिए मैं अमल के लिए रोटी बना रही थी, पराठा बना दूंगी अमल को। अमल बिल्कुल भी राइस नहीं खाती। एंड फाइनली ये मेरी प्लेट है। मैंने चिकन भी लिया था, बहुत जूसी टेंडर और इतना मज़े का था, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती कसम से। आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाएगा ना, तो इतना आपको एक्सपेंसिव मिलेगा ये चिकन, लेकिन आप घर में बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, आपको पता है, और इतना मज़े का बनता है। जब भी ये चिकन बनाती हूँ ना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अली ने तारीफ़ ना की हो। ये चिकन ऐसा है कि मैं कुछ भी इसमें डाल दूँ ना, हाली नमक मिर्ची डाली थी, लेकिन लिटरली लग रहा था कि जैसे आपने पता नहीं कितने चिड़गा मसाला या तिक्का मसाला डाल डाल के आपने ये चिकन बनाया। मुझे लगता है मैं प्रो मैक्स हो गई हूँ। इस चिकन को बनाने में मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा मसाला है, जो मेरी नज़र से गुजरता है, जो अवेलेबल होता है मैं डाल देती हूँ। और बस वो जैसा होता नहीं, हमारी माएँ जब प्रो हो जाती हैं खाना बना बना के, तो उनको अगर एक डिश में 10 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, लेकिन उनके पास अगर 4 भी हो तो वो 4 से भी ऐसा खाना बनाएंगे। तो मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये चिकन है, उसमें अगर 10 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं तो इसमें से मुझे 2 भी मिलेंगे तो मैं बना दूँगी चिकन ही, केवल ऐसी रेसिपी है। और मुझे भी अपने हाथ का ये चिकन बहुत पसंद है। एक यखनी पुलाव, शामी कबाब और एक ये वाला चिकन मुझे पसंद है अपने हाथ का। तो ये चूँकि देसी चिकन है, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डीप कट लगाए थे, स्पेशली जो चेस्ट पीस है, ताकि अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए। और इसलिए कोशिश करती हूँ कि हमेशा एक दिन पहले मैरिनेट करूँ। तो ये रात को मैंने मैरिनेट किया था और सुबह मैंने देखा था कि ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने चढ़ा दिया था। और अच्छे से कट लगाने के बाद, बहुत बेसिक मसाले, और इसकी सॉरी मैं नेक उतारना भूल गई थी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती नेक, और ना ही तो खाई जाती है, तो इसलिए मैंने नेक कट कर दी थी। तो होममेड योगर्ट था, उसको मैंने अच्छे से फेंट दिया था। तकरीबन हाफ़ कप योगर्ट लिया मैंने, उसको अच्छे से बीट करे। उसमें मैंने ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था इस दफ़ा, चूँकि देसी चिकन था तो मैंने 2 चम्मच सिर्फ ऑयल डाला था इसमें। और अदरवाइज़ मैं कभी ऑयल स्किप भी कर देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून डाला था, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। लेमन जूस मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, 5-6 चम्मच भर के डालती हूँ, क्योंकि चिकन आपको ना वीडियो में कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो इसलिए मैं लेमन ज़्यादा डालती हूँ ताकि अच्छी सी खटास आए। तो मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, कि चिरगा मसाला बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने ना नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था फारा जस्ट खुशबू के लिए। चाट मसाले की थोड़ी सी अच्छी खुशबू आई थी। और फिर कलर के लिए थोड़ा सा चिरगे वाला कलर तो आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर ऐड कर दिया था। और चिकन को बस आपने अच्छे से इसमें मैरिनेट कर देना है। आपको लिटरली किसी भी ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। जब कट अच्छे से लगे होते हैं तो आप जस्ट स्पून की मदद से ही इन कट्स के अंदर सारा बैटर है वो फिल कर सकते हैं। आपको किसी भी ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है कि आपने बड़े अच्छे से मसाज करना है। जब ओवरनाइट करेंगे, तो मैं हमेशा जब इसको ओवरनाइट मैरिनेट करती हूँ, तो जो चेस्ट वाला साइज़ है ना, सॉरी, जो चेस्ट वाली साइड है वो हमेशा नीचे वाली साइड पे रखती हूँ, ताकि वो सारी रात जो बैटर है वो चेस्ट के अंदर चला जाए। तो ये आपने याद रखना है। तो हमेशा चेस्ट साइड डाउन रखें और इसको मैरिनेट करके रख दें। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।